चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पर्सनल अलाउंस है ना, पर्सनल अलाउंस को शुरू करते हैं। एक एक करके अब देखते हैं ना हम लोग। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। ऑफिशियल अलाउंस में क्या क्या आता है? ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। हाँ यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया स्टार्टिंग से। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ठीक हुआ? डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस। ठीक हुआ ना? अगर बचाइएगा तभी टैक्सेबल होगा, नहीं तो एग्जाम हो जाए। क्वेश्चन साइलेंट रहे कुछ ना बोले तो एग्जाम। ठीक है? क्वेश्चन साइलेंट रहे कुछ ना बोले तो एग्जाम। पर्सनल अलाउंस में पहला देखते हैं हम लोग, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। अगर जाके फ्यूचर में आप कभी एम्प्लॉय बनिएगा तो आपका मालिक आपका बच्चा के लिए पढ़ाने के लिए पैसा देगा। ठीक है? बहुत अच्छा काम कर रहा है तो सरकार का बोला बहुत अच्छा काम कर रहा है, शिक्षा के लिए काम कर रहा है, इसको कुछ छूट देना चाहिए। छूट देना चाहिए मतलब इसका कुछ पैसा को टैक्सेबल नहीं करना चाहिए। बात समझ में आया? तो वही कितना नहीं करना चाहिए उसी को लिखते हैं एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट मतलब टैक्सेबल नहीं लगेगा। ठीक है? एग्जम्प्ट अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम कितना चाइल्ड? 2 चाइल्ड। वाह बहुत अच्छा, 2 चाइल्ड। समझ में आया? मतलब कितनों मिलेगा, लेकिन कितनों मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम्प्ट होगा 100 रुपया पर चाइल्ड। कितना मैक्सिमम चाइल्ड? 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? 2 एक बच्चा तक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एग्जाम्प्ट अप टू 100 रुपीज़ पर मंथ, 100 रुपीज़ पर मंथ है ना, पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपका एम्प्लॉयर जो है 200 रुपये पर मंथ दे रहा है, पर मंथ दे रहा है फॉर 3 चाइल्ड के लिए। समझिएगा ध्यान से, आपका एम्प्लॉयर दिया, एम्प्लॉयर दिया, अब एग्जाम्प्ट कितना वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ध्यान से, इधर ध्यान से, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले लिखना है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस रिसीव। जितना रिसीव होगा उसको लिख लेना, आंख बंद करके यही लिखना है। ठीक है? कितना मिल रहा है? 200 रुपये पर मंथ मिल रहा है। एक साल का कितना होगा? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बच्चा के लिए मैक्सिमम मिला है? मिला। एग्जाम्प्ट क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले कितना मिला है उसको लिखना है। तो 200 रुपये पर मंथ मिल रहा है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, इनटू कितना बच्चा के लिए मिला है? 3। बात समझ में आया? कितना बार? 24 दिया 72 से होगा ना जी। अब लिखना है एग्जाम्प्ट, आंख बंद करके यही लिखना, मिले कितनों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जाम्प्ट होता है मैक्सिमम। कितना बच्चा तक छूट देता है ये लॉ? कहाँ गया भाई, कहाँ गया? 2 चाइल्ड पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड। एग्जाम्प्ट यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। कितना होगा? 2400 रुपये से ज़्यादा कभी भी एग्जाम्प्ट नहीं होगा। कितना बचेगा? 8 4 12, 6 बचा, 6 में 4 होगा टैक्सेबल। समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 2, आपका एम्प्लॉयर जो है, ध्यान समझिए, आपका एम्प्लॉयर है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस देते हैं 60 रुपीज़ पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड। ध्यान सबको नोट करना है, सब इम्पोर्टेंट है। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस आपको मिल रहा है 60 रुपये, मात्र 60 रुपया पर मंथ, और कितना बच्चा के लिए? तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य क्या बनता है? क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस रिसीव, आपको पूरा लिखना है। रिसीव्ड कितना मिल रहा है? 60 रुपया पर मंथ मिल रहा है क्या? हाँ पर मंथ, इनटू 3 कितना हो जाएगा?
जल्दी सुशांत, क्या कर 2160 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबका आ गया? कोई दिक्कत? एग्जाम्प्ट कितना होगा भैया? बोलता है मैक्सिमम, पूरा बोले है ना, याद रखिएगा भाषा को। एग्जाम्प्ट क्या बोलता है? मैक्सिमम 100 रुपया एग्जाम्प्ट होगा। कितना बच्चा? दुए को बच्चा, तो 100 रुपये मैक्सिमम एग्जाम्प्ट होगा, 100 रुपया। बोला मिला कितना है भैया? मैक्सिमम 100, तो मिला 60 रुपया, तो 60 रुपया ना होगा। दोनों में से लोअर लेना है, ठीक है। 60 और 100 में से लोअर, तो कितना? 60 पर मंथ बोला इंटू 12। मैक्सिमम कितना बच्चा के लिए एग्जाम्प्ट होता है? 3 नहीं ना लिखेंगे यहाँ पर ही। बात समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? 1440 सबका आया? तो जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल। टैक्सेबल कितना होगा? 2 7 4 11 होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मिटाते हैं। आप लोग इसको फोटो ले लीजिए, हम मिटाते हैं जल्दी। हो गया? आ रहा देखिए तो। आ तो रहा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान समझिए, मिला 2000 रुपया पर मंथ, ठीक है, और फॉर 2 चाइल्ड के लिए। ध्यान से, केस नंबर 3 होगा, केस नंबर 3 होगा। एजुकेशन अलावेंस मिलेगा, आपका मालिक जितना खुश कर सके आपका मालिक कितनों दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले क्या लिखना है? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस रिसीव। कितना रिसीव हुआ? तो 2000 रुपये पर मंथ रिसीव हो रहा भैया। पर मंथ है, पर मंथ 12 इंटू कितना बच्चा के लिए मिला है? कितना हो जाएगा? 48,000। एग्जाम्प्ट जल्दी बताइए, एग्जाम्प्ट कितना करेंगे? 2100 रुपया ना। मैक्सिमम तो 1000 दे, 5000 दे, 10,000 दे, उससे कोई फर्क नहीं है। मैक्सिमम एग्जाम्प्ट कितना होता है? 100 पर मंथ इंटू कितना मैक्सिमम बच्चा मिला भी 2 बच्चा के लिए और है भी 2 बच्चा, है कि नहीं? 2400 रुपये से ज़्यादा एकदम नहीं होगा। जो आएगा बैलेंस होगा, कितना होगा? उसको बोलेंगे टैक्सेबल एजुकेशन अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन 45,600। बात समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल फिर लेते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिला 120 रुपये पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड का। अब बताइए, जल्दी बताइए, इसका कैलकुलेशन करके जल्दी बताइए हमको कितना होगा। जल्दी अपना अपना सब कीजिए। जल्दी 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 जल्दी। लिख के बनाइएगा तभी ना जल्दी बनेगा जगह। जल्दी जल्दी जल्दी। $480। चलिए, तो रिसीव कितना किए भैया? 120 इंटू 12 इंटू 2 कितना हो गया? 2880 है ना। और एग्जाम्प्ट कितना करेंगे? 2400। कितना हो जाएगा टैक्सेबल? 400। चलिए लास्ट बार एक बार फोटो फिर से क्लिक कीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए अब आगे समझते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट अभी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अबर मिला ना 40 रुपया पर मंथ, है ना।
फॉर 2 चाइल्ड के लिए। ध्यान दीजिए इधर 40 रुपया मिला 2 चाइल्ड के लिए मिला। सुशांत ध्यान दीजिए इधर 40 रुपये पर मंथ मिला फॉर 2 चाइल्ड के लिए मिला। तो सबसे पहले क्या बोलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव। सबसे पहले रिसीव कितना हुआ, 40 इंटू पर मंथ बोला इंटू 12 इंटू कितना चाइल्ड के लिए, कितना हो जाएगा 48 दूना 96 960 होगा। अभी क्या कहता है, मैक्सिमम 100 रुपया हम छूट देते हैं। तो तुम्हारा तो 60 रुपये मिला तो 60 रुपये ना छोड़ देंगे, 60 रुपया। अच्छा हाँ 40 है, 40 इंटू 12 मैक्सिमम कितना बच्चा, कितना हो जाएगा। अरे वाह, इसका तो टैक्स लगेगा नहीं, पूरा तो नील हो गया। बात समझ में आया। अगर 100 रुपया रहता तो क्या होता, 100 रुपया रहता 2 बच्चा के लिए रहता तो क्या होता, एग्जाम। 100 से कम रहता और 2 बच्चा के लिए रहेगा तो क्या होगा, एग्जाम होगा। कोई सोचने की जरूरत नहीं। 100 से ऊपर रहेगा 2 बच्चा ज़्यादा रहेगा तो काम करना पड़ेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए हॉस्टल अलाउंस में। एग्जाम मतलब कि आपको छूट दे रहा है। आप देखिए कोई अच्छा काम कीजिएगा ना, कोई अच्छा काम कीजिएगा ना आप, तो आपको छूट मिलेगा। तो एजुकेशन देना किसी को अच्छा काम हुआ ना, तो आपका मालिक दे रहा है, तो आपका मालिक आपको स्पेशली पर्सनली आपको क्या दे रहा है, बेनिफिट दे रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, इसको कुछ रिलीफ देता है, कुछ छूट देता है, कुछ, उसी को हम लोग बोलते हैं एग्जाम्प्ट। बात समझ में। सेकंड क्या था जी, हॉस्टल अलाउंस। बताइए ना, पहले दे रहा था स्कूल से घर आने जाने के लिए, मतलब सिंपली ऐसे ही नॉर्मली स्कूल दे रहा था आने जाने के लिए। अब हॉस्टल का प्रोवाइड कर रहा है, हॉस्टल दे रहा, बताइए है ना, हॉस्टल दे रहा है। अब कब बताइए एग्जाम्प्ट क्या होगा, कितना होगा एग्जाम्प्ट अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चाइल्ड। तो एक बच्चा के लिए नहीं मिलता है जी। समझ में आ रहा है, सेम होगा इसका। चलिए इसको बना के देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ये दो लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इसका लेते हैं। मिला हॉस्टल अलाउंस रिसीव हुआ एम्प्लॉयर की तरफ से, मान के चलिए 400 रुपये पर मंथ फॉर 2 चाइल्ड। चलिए तो सबसे पहले हम लोग का काम कर्तव्य क्या है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रिसीव कितना करते हैं उसको लिखते हैं ना। तो हॉस्टल अलाउंस रिसीव कैसे लिखेंगे, 400 रुपये पर मंथ है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू कितना हो जाएगा, नहीं कितना होगा टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 9600। एग्जाम्प्ट क्या बोलता है, मैक्सिमम कितना 300 रुपया इंटू कितना हो जाएगा, टैक्सेबल कितना होगा 2400। बहुत बढ़िया, ये टैक्सेबल हो जाएगा ना। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। हॉस्टल अलाउंस रिसीव होता है 160 रुपये पर मंथ फॉर 3 चाइल्ड। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हॉस्टल अलाउंस रिसीव 160 इंटू पर मंथ है 12 इंटू 2 मिला 2 है 3 को मिला जी, कितना हो जाएगा, माथा में बैठाइए मत कि 2 होगा तो मिलेगा कितना, वो एग्जाम्प्ट होगा, माथा में उसको रखिए। चलिए बताइए 5060 एग्जाम्प्ट कितना, मैक्सिमम कितना एग्जाम्प्ट होता है 300 मैक्सिमम होता है, लेकिन मिला 160 रुपया है ना, तो 160 इंटू 12 इंटू कितना हो जाएगा 3800। तो टैक्सेबल कितना होगा 20 9
1 यही हुआ 19-20 ठीक है, कोई दिक्कत? तो यही है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले ना, बन जाएगा। चलिए एक बार पढ़ते हैं। मिस्टर ए वर्किंग विथ विप्रो लिमिटेड, पे बेसिक ₹50,000 50,000 रुपये पर मंथ, है ना, बेसिक है 50,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद बोला डी ए क्या है 7,500 पर मंथ, बोला फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट पर्पस के लिए। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब इफ वाला कंडीशन, समझ रहे हैं ना, इफ वाला कंडीशन। आगे बोला बोनस 75,000 पर एनम, ध्यान दीजिएगा पर मंथ पर एनम को। उसके बाद कमीशन क्या बोला 70,000। आगे बढ़ते हैं आगे क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंस, क्या अलावेंस है? आपको उल्लू बना रहा है, आप उल्लू मत बनिएगा, ठीक है। अलावेंस का प्रोविजन है, एक्सपेंस का नहीं। आपका मालिक कर दे रहा भैया, आपका मालिक कर दे रहा, पूरा एकदम 100% टैक्सेबल कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया ना? अलावेंस है, लिखल है अलावेंस, नहीं ना, आपको उल्लू बना रहा है, उल्लू नहीं बनना है, पूरा टैक्सेबल कर देना है। आगे बढ़िए, आगे क्या, फॉर 2 चाइल्ड, आगे बोलते हैं हॉस्टल अलावेंस ₹200 पर मंथ, अलावेंस है, प्रोविजन इसका पड़े ना भी। चलिए काम है, आगे बढ़ते हैं। फॉर 4 चाइल्ड, 4 को बच्चा के लिए मिला है, HRA रिसीव होता है 24,800 पर मंथ। रेंट पेड करते हैं 15,000 रुपये पर मंथ इन रांची, है ना। आगे बोलता है कंप्यूट हिज सैलरी इनकम असेसमेंट ईयर 2021-22, बन जाएगा, बनेगा? नहीं आया, कैसे नहीं आएगा? चलिए लिखिए तो, कैसे समझ में नहीं आता है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, चलिए बनाइए मेरे साथ में। प्रीवियस ईयर क्या होगा 20 से 21, असेसमेंट ईयर 21-22। डेंजर है, नहीं डायरेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्या मिल रहा है, बेसिक कितना मिल रहा है 50,000 रुपये पर मंथ, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 6 लाख, 6 लाख हो गया। उसके बाद क्या मिला है, डियरनेस अलावेंस 7,500 पर मंथ इंटू 12 कितना होगा जल्दी बताइए। हाँ 7500 इंटू 12 90,000। इफ़ का है ना, बगल में इफ़ लिख लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्या है, बोनस है 75,000 है पर एनम है। उसके बाद कमीशन है, कमीशन का कुछ काम नहीं है, यहाँ पर ही टैक्सेबल कर लीजिए। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंस, कितना मिला है 350 रुपया इंटू 12 इंटू 2, ये ना किए हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंस ₹350 रुपये पर मंथ फॉर कितना बच्चा के लिए, कितना हो जाएगा 8400 होगा। पूरी टैक्सेबल नहीं करे, पूरी टैक्सेबल कीजिएगा, ठीक है। अलावेंस नहीं है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस नहीं है, एक्सपेंस है। उसके बाद है हॉस्टल अलावेंस रिसीव, कितना रिसीव किए हैं देखिए 200 रुपये पर मंथ इंटू 12 फॉर कितना चाइल्ड, 4 चाइल्ड, कितना हो जाएगा 9600 पक्का। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्प्ट 200 रुपये, मैक्सिमम कितना एग्जाम्प्ट होता है 300 रुपये, तो इसमें तो 200 रुपये मिला, तो 200 रुपये इंटू 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, हैं 4800 रुपया होगा। लेस कीजिए,
टैक्सेबल भी 4800 रुपया होगा। तो पॉइंट नंबर 7 में आइए। पॉइंट नंबर 7 में क्या बोला? HRA रिसीव, HRA रिसीव। रिसीव कितना रिसीव हुआ देखिए, जाके चेक कीजिए। 24,800 रुपया इंटू कितना? 12 ना, कितना होगा बताइए, जल्दी बताइएगा। 2,97,000। वाह, बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिला, 2,97,000। हाँ हाँ, कहाँ 200 लिखे? मैक्सिमम 300 रुपया मिलता है एग्जाम। अब इसमें कम मिल रहा है तो कम ही ना लेंगे, दोनों में से लोअर लेते हैं। एग्जाम समझे, कम ही लेना है, ज़्यादा मत ले लीजिएगा। एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन ए। बहुत बढ़िया। वर्किंग नोट नंबर कहाँ से मिलेगा? 1 से मिलेगा। चलिए और आगे बढ़िए, क्या मिल रहा है आगे? कुछ नहीं है। वर्किंग नोट में आइए। वर्किंग नोट में आइएगा, सबसे पहले क्या लेते हैं? नीचे आ रहा है कि नहीं? उधर आ रहा ना उधर? चलिए आ रहा। सबसे पहले क्या लिखते हैं वर्किंग नोट 1 में? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड। देखिए बोलना है, बोलने की हैबिट रखिए। अगर बोलिएगा ना तो आपका जबान जो है कंटेंट खुलेगा, और कंटेंट जितना बोल पाएंगे ना उतना ज़्यादा फायदा होगा। और अभी नहीं, फ्यूचर में भी होगा। सबको बोल रहे हैं, सबको बोलना है, समझ में आ रहा है? अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। पहला क्या बोलता है? HRA रिसीव। बताइए रिसीव कितना हुआ है? 2,97,600। उसके बाद सेकंड में 40% ऑफ RBS सैलरी, या फिर सैलरी लिख देते हैं। उसके बाद थर्ड में क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, RBS सैलरी, दोनों सेम है। सैलरी का मीनिंग लिखिए, बेसिक प्लस DA कंडीशन का प्लस कमीशन फिक्स्ड % ऑफ टर्नओवर। चलिए बेसिक कितना है बताइए? 6 लाख, पूरा 6 लाख। क्या DA कंडीशन का है? हाँ है, 90,000। क्या कमीशन लेंगे? कमीशन है इसमें, लेंगे? फिक्स % वाला नहीं है, नहीं लेंगे, नील। कितना हो जाएगा टोटल? 6 लाख। 40% निकालिए इसका, 40%, 40% निकाल के जल्दी बताइए। 2,76,000। सबका आया? सबका आया? आया कि नहीं? आया ना? चलिए रेंट पेड कितना कर रहा है जाके चेक कीजिए। 15,000 पर मंथ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,80,000 में लेस कीजिए। 1,80,000 में लेस कीजिएगा 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है? 70,000। कितना हो जाएगा? 000 1 लाख। तीनों में से लिस्ट देखिए, लिस्ट 1 लाख। एग्जाम कितना होगा? 1,11,000। लिखिए 1,11,000। इसमें भी लिख दीजिएगा लोअर 1,11,000। लेस करके बताइए जल्दी। 1 लाख। चलिए बताइए टोटल कितना होगा टैक्सेबल सैलरी?
टोटल सैलरी बताइए कितना होगा, कितना होगा सुशांत? 10,34,800 बोले ना। तो ग्रोस सैलरी बोलिए इसको। हाँ वो नहीं सीखे हैं ना, आप सीख गए हैं तो कोई बात नहीं है, बाद में सीखेंगे उसको। हाँ ठीक है, तब इतना ही रखते हैं आज। चलिए थैंक यू।